एवरीवन, आज का ये वीडियो एंटी ड्रग वीडियो नहीं है और साथ ही में ये ब्लाइंड प्रो ड्रग वीडियो भी नहीं है। आज का ये वीडियो है साइंस, पेशेंट रियलिटी और ऑनेस्टी के बारे में। तो GLP-1 ड्रग्स यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 ड्रग्स ने मोटापे की मेडिसिन को बदल के रख दिया है, पर सोशल मीडिया ने इसको कंफ्यूज कर दिया है। आज हम सोशल मीडिया पे दो रियलिटीज एक साथ देख रहे हैं। एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि रिच इंडियंस शादी के लिए 5 से 10 किलो वजन कम करने के लिए ये ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब डायबिटिक्स पेशेंट्स इंसुलिन को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पर ये दोनों मैटर डिफरेंट है और इनको एक साथ देखना एथिकली और साइंटिफिकली दोनों रूप से ठीक नहीं है। तो आज के ये वीडियो में हम सिर्फ साइंस के बारे में बात करेंगे, बिना हाइप, बिना फियर और बिना जजमेंट के हम सिर्फ ड्रग्स के फैक्ट्स जानेंगे। हमारी सोसाइटी में मोटापे को नैतिकता के चश्मे से देखा जाता है। मतलब पतला है तो डिसिप्लिन्ड है और मोटा है तो आलसी है, और ये पूरा नैरेटिव ही गलत है। ओबेसिटी एक क्रोनिक रिलैप्सिंग बायोलॉजिकल डिजीज है। ये गट ब्रेन हार्मोन्स पर, बायोलॉजी पर, जीन्स पर और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शंस के साथ आने वाली समस्या है। इसीलिए इसमें लॉन्ग टर्म मोटिवेशन काम नहीं करती है। GLP-1 कोई वेट लॉस हार्मोन नहीं है, ये गट ब्रेन हार्मोन है। तो GLP-1 हार्मोन क्या करता है? ये पेट से ब्रेन तक सिग्नल भेजता है कि पेट भर चुका है। ये स्टमक एम्प्टीइंग को स्लो डाउन करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो वो आपके पेट से आंतों तक जाने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है, पर GLP हार्मोन इस प्रोसेस को 30 to 50% स्लो डाउन कर देता है, जिस वजह से पेट ज्यादा देर भरा रहता है और जल्दी भूख नहीं लगती है। ये ग्लूकागॉन को सप्रेस करता है, इंसुलिन को इंक्रीज करता है और एपिटाइट को रिकैलिब्रेट करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भूख को मारता नहीं है, ये भूख को फिजियोलॉजिकल लेवल पर रीसेट करता है। तो 1990s में GLP-1 हार्मोन डिस्कवर हुआ। ये हार्मोन हमारे ब्लड में सिर्फ 3 से 4 मिनट में आता था और गायब हो जाता था। तो साइंटिस्ट को एक क्वेश्चन पड़ा कि क्या है वो चीज जो इस हार्मोन को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर रही है। इसका जवाब उनको 1993 से 1995 के बीच में मिला। वो था DPP-4 एंजाइम। ये एंजाइम GLP-1 हार्मोन को कुछ ही सेकंड्स में डिग्रेड कर देता था। तो साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि GLP-1 एक बहुत पावरफुल हार्मोन है और DPP-4 उसको रैपिडली डिग्रेड करता है। अब साइंटिस्ट्स के पास दो ऑप्शन थे, एक GLP-1 बचाओ और दूसरा DPP-4 एंजाइम को रोको। तो इसमें सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया DPP-4 एंजाइम को रोकने वाले ड्रग्स। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप इन ड्रग्स को जानते होंगे, जैसे सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ये ड्रग्स DPP-4 एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, पर इनका इफेक्ट माइल्ड लेवल पर ही होता है, इसलिए इनसे वजन कम नहीं होता है। पर इन ड्रग्स की वजह से साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये जो पाथवे पर वो चले हैं कि GLP-1 हार्मोन को बढ़ाना, ये सेफ और बहुत यूजफुल पाथवे है। और इसी रास्ते पर चलते हुए साइंटिस्ट ने आगे कोशिश की जानने की कि कैसे GLP-1 हार्मोन को ज्यादा देर ब्लड में रखा जा सके, और इसका जवाब उनको नेचर ने दिया। एक लिजर्ड है जिसका नाम है जिला मॉन्स्टर, जो कि डेजर्ट में पाई जाती है। ये लिजर्ड हफ्तों तक कुछ नहीं खाता है या फिर हफ्तों में सिर्फ एक बार खाना खाता है, येट उसको भूख नहीं लगती है ज्यादा उसके बाद, और उसका ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबलाइज्ड रहता है। जब साइंटिस्ट्स ने इस लिजर्ड का सलाइवा चेक किया तो उसमें उनको एक्सटेंडिन नाम का एक एंजाइम दिखा जो GLP-1 हार्मोन से 53% मैच करता था,
और इसके ऊपर DPP-4 एंजाइम भी काम नहीं करता था। तो नेचर के थ्रू साइंटिस्ट को अपना सल्यूशन मिला, एक ऐसा हार्मोन जो ज़्यादा वक्त ह्यूमन ब्लड में रह सके और जिसे DPP-4 एंजाइम डिस्ट्रॉय भी ना कर सके। तो 2005 में आए एक्सटेनाटाइड नाम के ड्रग्स, 2009 में आया लीराग्लुटाइड। लीराग्लुटाइड अप्रोक्सीमेटली 97% ह्यूमन GLP के जैसा ही है। इसके बाद 2014 में आए दुआग्लुटाइड, उसके बाद आया सेमाग्लुटाइड और उसके बाद 2022 में आए टिrzepatide। यानी GLP-1 हार्मोन ये कोई फैट डाइट नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये 30+ इयर्स की एंजाइम बायोलॉजी रिसर्च का नतीजा है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि GLP-1 एक अकेला हार्मोन नहीं है जो भूख पर वर्क करता है। हमारी आंतों में यानी गट में हार्मोन की पूरी एक फैक्ट्री है जो इस चीज़ पर काम करती है, जैसे PYY, GIP, ऑक्सिनटोमोड्यूलिन, ग्लिसेंटिन। तो फ्यूचर मेडिसिन में ये सब भी जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इनको हम ओबेसिटी मेडिसिन में डेफिनेटली देखने वाले हैं। अभी जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है टिrzepatide, ये ड्यूअल अगोनिस्ट है, इसमें GLP-1 हार्मोन भी है और GIP हार्मोन भी है। इसे इंडिया में मोन्जुआरो के नाम से जाना जाता है और ग्लोबली ज़ेपबाउंड के नाम से जाना जाता है। अगेन मैकेनिज्म सेम है, एपिटाइट सप्रेशन नहीं, एपिटाइट रिकैलिब्रेशन करना। तो GLP-1 एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है फ्यूचर ओबेसिटी मेडिसिन का। जैसे मैंने आपको बताया टिrzepatide ड्यूअल अगोनिस्ट है, तो ड्यूअल अगोनिस्ट में भी और भी ड्रग्स अभी पाइपलाइन में हैं, जैसे माज़डूटाइड, सर्वाडूटाइड, जैसे अभी ट्रिपल एगोनिस्ट ड्रग आ रहे हैं जैसे रेटाट्रुटाइड, और अमाइलिन कॉम्बिनेशंस के ड्रग आ रहे हैं कैग्रीसेमा, मसल प्रिजर्विंग ड्रग्स आ रहे हैं। तो फ्यूचर मेडिसिन जो ओबेसिटी मेडिसिन है उसमें से फैट लॉस नहीं, मसल प्रिजर्वेशन को भी देखकर ड्रग्स आने वाले हैं। प्रॉब्लम ड्रग नहीं है, प्रॉब्लम है मिसयूज और मिस इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रग मिरेकल है, जादू है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रग पॉइजन है। दोनों गलत है। आजकल मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स एकदम चेरी पिक्ड साइड इफेक्ट्स लोगों को बता रहे हैं, फियर बेस्ड वीडियोस बन रहे हैं, सेलिब्रिटीज को शेम किया जा रहा है, थायराइड कैंसर हो जाएगा, पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, ये बोलकर लोगों को डराया जा रहा है। इसमें से कोई भी पेशेंट के नज़रिए से इन ड्रग्स को नहीं देखना चाहता है। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि साइड इफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, सिलेक्शन मैटर करता है, डोजिंग मैटर करता है, मॉनिटरिंग मैटर करता है। तो हर ड्रग की तरह इस ड्रग के लिए भी राइट पेशेंट, राइट डोज और राइट कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर GLP-1 ड्रग इतना डेंजरस होता तो एंडोक्रिनोलॉजी सोसाइटीज इसे अडॉप्ट नहीं करते, और अगर ये जादू होता तो लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये ड्रग एक टूल है जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को रीसेट कर सकते हैं। भारत में 2 तरह के मरीज हैं, एक वो जिनका बढ़े हुए वजन की वजह से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस है, और दूसरा वो ग्रुप जो वैनिटी के लिए यानी सिर्फ किसी फंक्शन के लिए, शादी के लिए दिखाने के लिए 5 से 10 किलो का वजन कम करना चाहते हैं। ये दोनों मैटर बहुत डिफरेंट है। पहले ग्रुप ऑफ पेशेंट के लिए ये ड्रग जीवनदायी है, इसीलिए ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट को किस नज़रिए से देखते हैं और उन्हें ये किस तरीके से ड्रग देते हैं। GLP-1 ड्रग्स फूड नॉइस को शांत करते हैं, यानी अगर आप सारा टाइम यही सोच रहे हैं डाइट करते समय कि कब मैं चीट करूं, कब मैं अपनी मनपसंद ब्राउनी खा लूं, तो वो नॉइज आपकी शांत हो जाएगी। आपकी फूड क्रेविंग को ये कम करता है। इसीलिए GLP-1 ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं तो वो पीरियड जो है वो पीरियड में आप हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। आपको प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना होगा, आपको अपना स्लीप हाइजीन बेटर करना होगा, फूड हाइजीन बेटर करना होगा। तो ये जो पीरियड है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, ये हैबिट बिल्डिंग समय है आपके पास GLP-1 ड्रग्स का पीरियड।
मोटापा डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह है, जिसमें वन टाइम ट्रीटमेंट मैटर नहीं करती है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह ये ड्रग कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम रहेंगे और कुछ लोगों के लिए एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे, और ये इंडिविजुअलाइजेशन सिर्फ एक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकते हैं कि किस पेशेंट को कितने लंबे समय तक ये ड्रग देने की ज़रूरत है। GLP-1 एक पावरफुल मेडिसिन है, ना ये हीरो है ना ये विलन है, ये मॉडर्न मेडिसिन का एक पावरफुल चैप्टर है। पर ये चैप्टर सही तरीके से तभी लिखा जाएगा जब हम डर को छोड़े, हाइप को छोड़े और सिर्फ फैक्ट्स को देखें। तो मैं एज अ ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओबेसिटी को ट्रीट करने में बिलीव करती हूँ, अर्ली, साइंटिफिकली और ह्यूमनली।